हाय बिहार। आप लोगों ने SRK सर का हाल ही में रिलीज हुआ जवान मूवी तो ज़रूर देखा होगा। इस मूवी के थ्रू वोट के इम्पोर्टेंस को कितना आसान तरीके से समझाया गया है। हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कोई ऐसा मसीहा आएगा, कोई ऐसा लीडर आएगा जो सारे तकलीफ़ों को दूर कर देगा, पर सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें तकलीफ़ है, अगर चोट हमें लगी है तो उसका इलाज हमें खुद कराना होगा। कोई फरिश्ता नहीं आने वाला उस चोट को दूर करने के लिए। इस मूवी के लास्ट में वोट कैसे देना चाहिए इसके बारे में बेहद ही खूबसूरत तरीके से एक मैसेज कुछ इस प्रकार दिया गया है कि कैसे हम लोगों को उंगली करने की आदत होती है। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे आटा, चावल, तेल, दाल, साबुन, कुछ भी, तो दुकानदार से कितना सवाल करते हैं कि भैया ये आटा में अच्छी क्वालिटी का तो है ना, ये चावल में कोई कंकर तो नहीं है ना, ये जो साबुन है अच्छा खुशबू तो देता है ना। ऐसे कुछ भी खरीदते वक्त कितना सवाल करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी सरकार चुनने की आते हैं तो उस समय हम लोग कितने लापरवाह हो जाते हैं। डर, पैसा, जाति, धर्म के नाम पर ऐसे ही किसी को भी वोट दे देते हैं। जिस वोट से हमारे ज़िंदगी का अगला 5 साल कैसा होगा, हमारे बच्चों, हमारे फैमिली के ज़िंदगी का अगला 5 साल कैसा होगा, ये निर्धारित होता है। उस वोट को देने से पहले हम लोग एक भी सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते और गलती करके खुद दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं और सरकार को गाली देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? यही मैसेज बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर जी लोगों को गांव-गांव जाकर दे रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा के अंतर्गत वे लोगों को बताते हैं कि देखिए, हम लोग वोट देने के बाद 5 साल सरकार पर खूब गुस्सा होते हैं कि सरकार शिक्षा नहीं ठीक किया, सरकार रोजगार नहीं दिया, सरकार अस्पताल नहीं बना रहा है, सरकार खेती के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भ्रष्टाचार और घूसखोरी रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे तमाम समस्याओं से परेशान होकर और उससे जूझते हैं और सरकार पर गुस्सा भी होते हैं। लेकिन जब हमारी बारी फिर से सरकार चुनने की आती है तो उस समय क्या करते हैं? जाति के नाम पर वोट देते हैं कि हमारे जात का कौन खरा है, चलो उसको वोट देते हैं। जो जाति से बच जाता है वो धर्म में फंस कर हिंदू मुस्लिम में बंट कर वोट देते हैं। और इन सब के अलावा जो लोग बच जाते हैं वो 200, 500, 1000 दारू लेके, मुर्गा लेके, भोज खा के वोट दे देते हैं। और फिर सोचते हैं कि जो लोग इतना खर्चा करके इलेक्शन में जीत करके आया है वो आके शिक्षा सुधार देगा, वो आके रोजगार दे देगा, वो आके अस्पताल बना देगा, वो किसानों की हालत सुधार देगा, वो भ्रष्टाचार मिटा देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना सिंपल हिसाब है कि किसी को भी समझ में आ जाए, पर हम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। आप ही बताइए, अगर आप 1 लाख रुपया खर्चा कीजिएगा किसी काम में तो उसे 5 लाख कमाना ना चाहिएगा भाई, कि उसको ऐसे ही डुबाना चाहिएगा। उसी तरह जो नेता इलेक्शन में लाखों रुपया खर्चा करके जीत के आया है वो करोड़ों कमाना ना चाहेगा भाई। तो इतना चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। जब तक हम लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग किसी के नाम पर वोट देते रहेंगे, तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। इन दोनों जगह से, मतलब जवान मूवी और जन सुराज पदयात्रा से, मुझे यही सीखने को मिला है कि हमें नेता को नहीं बदलना है, ना ही उस पर भरोसा करना है। इस बार इसको नहीं इसको जिताना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें खुद को बदलना है, खुद को समझना है और वोट उसी चीज़ के लिए देना है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर हमारे पास 5 विकल्प हैं तो उन 5 दलों के नेता जब हमसे वोट मांगने आए तो सवाल करें उनसे, पूछे उनसे कि अगले 5 साल तक आप बिहार में शिक्षा के लिए क्या करोगे, आप हमें रोजगार दिलाने के लिए क्या करोगे, आप खेती की समस्या के लिए क्या करोगे, आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या करोगे। और जो आपके सवाल पर खरा उतरे उसको मौका देंगे और जो पहले ठग चुका उसको मौका नहीं देंगे। हम संकल्प ले कि हम लोग किसी के नाम पर किसी को वोट नहीं देंगे, उसको उसके काम पे वोट देंगे। अगर काम किया तो देंगे, नहीं किया तो अगले किसी और को मौका देंगे। हम ठीक है, कहावत की तरह कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन तुमसे धोखा खा चुके इसलिए फिर से तू नहीं, तेरी जगह कोई और सही। तो क्या हम लोग अगली बार वोट करने से पहले इस बात का ख्याल रखेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।